हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा शहर है जहां घूमना हर किसी का सपना है। फुटबॉल फैंस के लिए तो ये शहर कुछ अलग ही है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम इसी शहर में है और ये शहर यूरोप के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में टॉप 10 में शामिल है। इस शहर के फुटबॉल क्लब को दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल क्लब में गिना जाता है। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो बाकी शहरों से पूरी तरह से अलग है। मेसी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कई सालों तक मेसी से शहर के फुटबॉल क्लब के हिस्सा रहे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बार्सिलोना शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बार्सिलोना की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बार्सिलोना स्पेन के कैटलूनिया की राजधानी है। इस शहर की कुल पॉपुलेशन है 16 लाख से भी ज्यादा। कहा जाता है कि बार्सिलोना शहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बार्सिलोना है और ये भूमध्य सागरीय तट पर मौजूद है। बार्सिलोना की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली ये कि हरक्यूलिस ने शहर की स्थापना की और दूसरा ये कि एक ऐतिहासिक सेनापति हैमिल्कर बारका ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अपने परिवार के नाम पर बार्सिलोना शहर का नाम रखा। दोस्तों, बार्सिलोना का नाम आज हर किसी ने सुना ही है। फुटबॉल खेल को पसंद करने वाले फैन तो इस शहर से अच्छे से वाकिफ होंगे ही। बार्सिलोना का नाम बचपन में पहली बार तब सुना था जब वहां ओलंपिक खेल हुए थे। तब से मन में इस शहर की इमेज एक खूबसूरत शहर के तौर पर लोगों के दिलों में बसी हुई है। बार्सिलोना देश का वो हिस्सा है जो सालों से स्पेन से अलग होने की कोशिश में लगा है। इस कोशिश में बार्सिलोना को भले ही अब तक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक पहचान आज भी कायम है। बार्सिलोना स्पेन का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केंद्र भी है। आपको बता दें कि यहाँ स्वादिष्ट चॉकलेट का भी उत्पादन किया जाता है। बार्सिलोना, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है, ट्रैवलर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बार्सिलोना जाने के बारे में सोचने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ एक नहीं बल्कि 2 भाषाएं बोली जाती है। क्योंकि बार्सिलोना स्पेन के कैटलोनियन क्षेत्र में है, तो बार्सिलोना में स्पेनिश और कैटलन दोनों भाषा बोलते हैं। आप अपनी यात्रा से पहले कुछ कैटलन शब्द जरूर सीख लें। बार्सिलोना शहर का इतिहास थोड़ा अलग है। आप लोगों को शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि बार्सिलोना स्पेन या कैटलोनिया का हिस्सा होने से पहले रोम का हिस्सा हुआ करता था। बार्सिलोना असल में एक रोमन उपनिवेश था जिसे बार्सिलोना के नाम से जाना जाता था। इस शहर को लेकर खास बात यह भी है कि ये पूरा शहर एक तरह से अंडरग्राउंड है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ आप प्राचीन दीवारों और कई पुराने म्यूजियम्स को आज भी देख सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के टूरिस्ट इस शहर के दीवाने हैं और सालाना लगभग 8 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक बार्सिलोना आते हैं। ये शहर यूरोप के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में टॉप 10 में शामिल है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपके लिए सफर को यादगार बना सकता है। यहाँ का खाना, यहाँ के देखने की चीजें करने के लिए सब कुछ अलग अलग है। यही वजह है कि बार्सिलोना में लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। दोस्तों, बार्सिलोना शहर बेहद ही खास है जहाँ का टूर आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। स्पेन के सबसे पसंदीदा शहरों में से एक बार्सिलोना सिटी यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को कई तरह से पसंद आती है। जैसे यहाँ साल भर नई नई डिशेज, फैशन और म्यूजिक की धूम रहती है। ये शहर खास तौर से अपनी फुटबॉल टीम के लिए फेमस है। मशहूर आर्किटेक्ट एंटोनी गाउडी द्वारा बनाई गई इमारतें बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का सैंग्रेडा चर्च रात में किसी अजूबे से कम नहीं लगता। फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो और जॉन मिरो की पेंटिंग्स भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बार्सिलोना की वाइन भी वर्ल्ड फेमस है। शॉपिंग के मामले में भी बार्सिलोना के लोग पीछे नहीं है। यहाँ संडे को लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तभी तो बार्सिलोना में एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जिसे खास तौर पर छुट्टी के दिन ही खोला जाता है। पोर्टवेल में मारे मग्नम शॉपिंग मॉल एकमात्र ऐसा शॉपिंग मॉल है जो कि बार्सिलोना में संडे और पब्लिक हॉलिडे के दिन खुलता है। खरीदारी करने के अलावा पोर्टवेल में आप बार्सिलोना में हवाई ट्रामवे का भी मजा ले सकते हैं। इसे पहली बार 1931 में खोला गया था और आज ये एक लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बार्सिलोना दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल मिला है। ये अवार्ड एक व्यक्ति या लोगों के समूह को दिया जाता है जिन्होंने वास्तुकला की दुनिया में अलग मुकाम हासिल किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और यही वजह है कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है तो भारत भी वर्ल्ड कप के इस जश्न में शामिल हो जाता है। वैसे तो हर देश में अपनी फुटबॉल लीग है, लेकिन पूरी दुनिया में यूरोपियन फुटबॉल का कोई सानी नहीं है। बार्सिलोना में तो हर घर के अंदर आपको एक फुटबॉल फैन देखने को मिलेगा। स्पेन के मशहूर क्लब FC बार्सिलोना को दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल क्लबों में गिना जाता है। मेसी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे दिग्गज फुटबॉलर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर काबिज
मेसी कई सालों तक बार्सिलोना क्लब के ही हिस्सा थे। मेसी की वजह से ही आज फुटबॉल की दुनिया में बार्सिलोना के चर्चे हैं। एफसी बार्सिलोना दुनिया के सबसे चर्चित फुटबॉल क्लब्स में से एक है। साथ ही इस शहर में यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी है। कैंप नौ को पूरे यूरोप में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माना जाता है। खेलकूद के अलावा बार्सिलोना ने एजुकेशन के मामले में भी काफी तरक्की की है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का लिटरेसी रेट है 98.5%। यहाँ के सरकार को अच्छे से पता है कि देश को चलाने में एजुकेशन की कितनी बड़ी महत्व होती है। बार्सिलोना खूबसूरती यहाँ की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। यहाँ पर एक ऐसी बीच है जो पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाया गया है और इस बीच को बार्सिलोना की सबसे पॉपुलर बीच माना जाता है। बार्सिलोना नाटा नाम के इस बीच पर हर साल लाखों लोग आते हैं। इस बीच का निर्माण 1992 में किया गया था। हर बड़े देश के पॉपुलर शहरों की तरह बार्सिलोना का भी अपना खुद का एक कल्चर है। यहाँ कई बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं। त्योहारों को लेकर यहाँ के लोग आप लोगों को हमेशा से एक्साइटेड दिखाई देंगे। बार्सिलोना के लोगों के बीच में म्यूजिक एंड डांस, ये दो चीजें बहुत फेमस है। यहाँ के लोग किसी न किसी तरह से अपने आप को म्यूजिक में इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि कुछ न कुछ बजाना ना जानता हो या गाना ना जानता हो। वही पैशन दोस्तों डांस को लेकर भी यहाँ पर है। आपको स्ट्रीट पर भी कई लोग डांस करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ का वीकेंड में अलग ही माहौल होता है। बार्सिलोना में एक परंपरा है सरदाना। सरदाना कैटेलोनिया का राष्ट्रीय नृत्य है। बार्सिलोना के कई त्योहारों में आपको सरदाना डांस देखने को मिल जाएगा। वेल फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि होली सिर्फ हमारे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन ये बात नहीं है। आज हम आपको बार्सिलोना की होली भी दिखा देते हैं। इसका नाम है ला टोमाटीना। इस फेस्टिवल में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फुल ऑन मस्ती करते हैं। यहाँ पर रंग के साथ नहीं बल्कि टमाटर के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये स्पेन का सबसे फेमस फेस्टिवल है। आपने इस त्योहार के बारे में कई बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं बार्सिलोना के खान पान की। इस शहर के लोग खाने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। शहर का स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं। खाने के अलावा दोस्तों बार्सिलोना के लोगों को कॉफी पीने का काफी शौक होता है। कॉफी के बिना बार्सिलोना के लोगों का दिन अधूरा ही रहता है। बार्सिलोना के लोग बहुत फिट होते हैं। यहाँ के लोग जनरली 80 साल जीते हैं। साथ ही कहा जाता है कि ये अपनी लाइफ में कम से कम बीमार होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी बार्सिलोना जाने के बारे में सोच रहे हैं तो शाम के समय इस जगह का आनंद जरूर लें। अगर आप स्पेन में सबसे अधिक चलने वाली सड़क पर चलना चाहते हैं तो बार्सिलोना के पोर्टल डी एंजल ठीक इसी तरह की जगह है जहां एक साथ 3500 से ज्यादा लोग घूमते नजर आते हैं। अगर आप भी इस शहर में घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि इस शहर की गलियों में शराब पीना पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप इस शहर के बीचेस पर बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते। और अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आप लोगों को यहाँ साइकिल चलाते समय भी हेलमेट पहनने की जरूरत है। ये इस शहर के कानून का ही एक हिस्सा है। पाब्लो पिकासो को तो आप जरूर जानते होंगे। ये एक फेमस स्पेनिश कलाकार थे। इन्होंने अपने शुरुआती कुछ साल बार्सिलोना में ही बिताए और यहाँ के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई 2021 में ही पिकासो की माई थ्रीज पेंटिंग्स नीलामी हुई जिसकी कीमत 700 करोड़ तक पहुंच गई है। ये पेंटिंग 1932 में बनाई गई थी। दोस्तों, पेरिस का आईफेल टावर आज पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है, लेकिन शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पेरिस से पहले बार्सिलोना में आईफेल टावर बनाने के लिए ऑफर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अफवाह ये भी है कि गुस्ताव एफिल और उनकी टीम ने 1888 में बार्सिलोना में अपने डिजाइन के लिए बोली लगाई थी। जाहिर है शहर ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। यहाँ की सरकार को डर था कि ये टावर शहर की स्काईलाइन को खराब कर सकता है। सरकार को तो छोड़िए बल्कि यहाँ के लोगों ने ही इसके लिए मना कर दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आईफेल टावर आज बार्सिलोना में होता तो इस शहर की खूबसूरती का नजारा क्या हो सकता था। 1992 से पहले बार्सिलोना एक पूरी तरह से अलग शहर था, यानी आज जो है उससे बहुत अलग। दरअसल शहर की हालत इतनी खराब थी कि पर्यटन कार्यालयों ने लोगों को वहां छुट्टियां न मनाने की चेतावनी दी थी। चलिए बताते हैं आखिर 1992 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस शहर की तस्वीर ही बदल दी गई। दरअसल 1992 में बार्सिलोना ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। खेलों को ठीक से आयोजित करने के लिए शहर के पास काफी सारा पैसा आया, लेकिन शहर ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने शहर की स्थिति को सुधारने में कर लिया। एक नया स्टेडियम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बजाय बार्सिलोना ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने शहर को नया रूप देने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ एक मौजूदा स्टेडियम को फिर से रंग दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्वेस्टर्स को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। बार्सिलोना शहर खास बात यह है कि यहाँ आपको ट्रैफिक तो ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ के ड्राइवर से थोड़ा बचकर ही रहिएगा। बार्सिलोना में ड्राइवरों को दुनिया में सबसे खराब माना जाता है। शहर में हर 19 सेकंड में दुर्घटनाएं होती हैं और इन सभी दुर्घटनाओं में ड्राइवर्स का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है।
चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बार्सिलोना में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको स्पेन का वीजा लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। बार्सिलोना घूमने के लिए काफी महंगा माना जाता है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलर चीज है उसे देखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बार्सिलोना घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,20,000 रुपए खर्च करने होंगे। स्पेन की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 83.92 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था फुटबॉल प्रेमियों का शहर बार्सिलोना। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।